आइए मैं आपके सामने बयान करूं। ये आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं किचोचा शरीफ, तो मैं किचोचा शरीफ की तारीफ नहीं करूंगा। किचोचा शरीफ की मैं तारीफ नहीं करूंगा, बल्कि किचोचा शरीफ की तारीफ उससे सुनेंगे जो बरेली का ताजदार, इमाम इश्क व मोहब्बत, जिसे कायनात की जुबान आला हजरत कहती है। लाओ दुनिया में ऐसा आशिक नबी जिसने आला हजरत की तरह से नबी पाक की औलाद की तारीफ की हो। लो सुनो क्या कहते हैं, फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या कहना, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और एक शेर में आपको और सुनाऊं, क्या फरमाते हैं आला हजरत। ये उलमाए किराम हमारे आका हैं, इमाम हुसैन हमारे आका हैं, इमाम हसन हमारे आका हैं, जैनुल आबिदीन हमारे आका हैं, गौसे आजम हमारे आका हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हमारे आका हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा फरीदुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन, ख्वाजा मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी किचोचवी। कौन है बोलो, कौन है, कुछ तो बोलो। जी जी। अबे तुम नहीं बोल रहे, मैं कहता हूं हमारे आका हैं। और ये आका किसने बताया, तो सुनो, आला हजरत बरेली की सरजमीन से फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रदा, कैसे आकाओं का बंदा है रदा, बोल बाले मेरी सरकारों के। यार आप बड़े खामोश हो गए। यकीनन स्टेज ऊंचा है, आप नीचे हो, इसलिए हमारा और आपका डिसबैलेंस चल रहा है। मगर डिसबैलेंस स्टेज का कुर्सी का हो सकता है, मगर नबी की औलाद के इश्क में कोई भी हमें डिसबैलेंस नहीं कर सकता है या नहीं। अगर समझ में आ रही है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलते रहना, और जब समझ में ना आए तो एशिया और हिंदुस्तान का खतीब हमारे सामने है, हम अपना बंद कर देंगे, इनका शुरू हो जाएगा ना। आइए मैं आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहूंगा, नबी का मुकद्दस मीलाद का जिक्र हो रहा है। नबी की मीलाद क्या है, जरा तवज्जो फरमाएं। मेरे नबी पाक मदीना मुनव्वरा हैं, बाहर निकले, एक दरख्त के नीचे पहुंचे, एक सहाबी बैठे हुए हैं, उनके पास बच्चे बैठे हुए हैं, वो नबी के सहाबी हैं, ये मुसलमानों के बच्चे हैं, ये देख बैठे हुए हैं। सहाबी कुछ कहते हैं, बच्चे मचलने लगते हैं, सहाबी कुछ बोल देते हैं, बच्चे झूमने लगते हैं, ऐसे मस्ती की तरह से झूमते हैं। मेरे और आपके नबी पहुंचे, आपने देखा सहाबा, एक सहाबी बच्चे मोमिनीन के बीच में बैठ करके अब बच्चों को झुमा रहा है, मचला रहा है। मेरे नबी ने सोचा शायद ये सहाबी इन बच्चों के बीच में बैठ करके इन बच्चों को कोई कहानी या ड्रामा सुना रहा है। नबी को जलाल आ गया, आलम जलाल में आपने फरमाया, ऐ सहाबी, क्या इन्हें तुम कोई ड्रामा सुना रहे हो या कहानी सुना रहे हो या कोई गीत सुना रहे हो। सहाबी पहचान गए कि नबी का जब चेहरा जलाल पे आता है तो इंसानों की तकदीर बदलता है, और नबी का चेहरा जब रहमत पे आता है तो इंसानों को जन्नत तक पहुंचा दिया करता है। एकदम खड़े हो गए, हाथ जोड़े और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इन बच्चों को कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ड्रामा नहीं सुना रहा हूँ, कोई गीत नहीं सुना रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका दीवाना, आपकी इन बच्चों को मिलाद सुना रहा हूँ, मिलाद पढ़ रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, अगर तू मिलाद पढ़ रहा है तो सुन, हमने तेरी भी मग़फ़िरत कर दी और इन सुनने वाले बच्चों की भी मग़फ़िरत कर दी। वाह भाई, बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। इस बात से पता चला कि मिलाद पढ़ना ऐसा नहीं कि गलत है, बल्कि मिलाद तो ऐसी चीज है
जिससे हमारी भी मग़फ़िरत हो जाती है, हमारे सुनने वालों की भी मग़फ़िरत हो जाती है। बच्चे नबी का दामन पकड़ के मचलने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने हमें जन्नत दी है, अभी तो हम बालिग भी नहीं हुए हैं, अभी तो हम नमाज भी हम पे फ़र्ज नहीं है, हज भी हम पे फ़र्ज नहीं है, आपने बचपने में जन्नत दे दी। हमें याद है आपने एक बार फरमाया था, ऐ बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं बालिग होने से पहले, अल्लाह क़यामत के दिन से फरमाएगा, जाओ सब जन्नत में चले जाओ। तो बच्चे कहेंगे जब तक नहीं जाएंगे जब तक के हमारे माँ बाप नहीं जाएंगे। ऐ आका, आज जन्नत हमें मैदान महशर में खुदा नहीं दे रहा है, बल्कि आप दे रहे हैं। ऐ आका, जब हमें जन्नती बनाया जा रहा है तो हमारे माँ बाप का क्या होगा, हमारे बाप का क्या होगा, हमारी माँ का क्या होगा। नबी मुस्कुराए और फरमाया, ऐ बच्चों, तुम्हारी मिलाद की वजह से मग़फ़िरत कर दी और तुम्हारे माँ बाप की तुम्हारी सिफारिश की वजह से मग़फ़िरत कर दी। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये वाकया मैंने हमारे मुरादाबाद के अल जामियातुन नईमिया यूनिवर्सिटी के पनस्पिले आला मुरादाबाद के मुफ्ती आजम हजरत मुफ्ती अय्यूब खान साहब से सुनी है। उन्होंने मुझे बताया था और मेरे सामने बयान भी फरमाया था। आइए, नबी के पाक की मिलाद से पहले हमें और आपको समझना पड़ेगा कि नबी का मकाम क्या है। अपनी मालूमात के मुताबिक क्या मकाम है वो हम नहीं जानते। कुरान अजीम ने ऐलान फरमाया, इत्तकुल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या फरमाया, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह खुद फरमाता है अपने बंदों से, मुझसे डरो। जब डर को मैंने हाथ की हथेली पे रखा और ऑल वर्ड का रिहर्सल किया तो मुझे नजर आया कि अल्लाह से डरने वाला एक मुसलमान ही नहीं है बल्कि गैर मुसलमान भी है। क्या बात है। एक हिंदू भी कहता मैं अल्लाह से डरता हूं, आर्या भी कहता मैं अल्लाह से डरता हूं, ईसाई भी कहता मैं अल्लाह से डरता हूं, यहूदी और सिख ईसाई भी कहता मैं अल्लाह से डरता हूं। मगर सवाल जन्म लेता है, अल्लाह से डरने वाला कौन? ये है डरने वाले या कौन? कौन है खुदा से डरने वाला? तो हम किसी के पाप की नहीं मानेंगे, कुरान पाक की मानेंगे। बात पक्की है या कच्ची? कुछ बोलो यार। अरे किसी के बाप की मानोगे या कुरान पाक की? तो हम कुरान की मानेंगे। जिस कुरान ने कहा अल्लाह से डर, ऐ कुरान तू ही बता अल्लाह से डरने वाला कौन? तो कुरान बोला, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान कहता है इन आलिमों को बुरा ना कहना, मस्जिद के इमाम को बुरा ना कहना, मदरसे के मुदर्रिस को बुरा ना कहना, बल्कि अल्लाह से डरने वाले यही हैं। मगर एक सवाल जन्म लेता है, आलिम मौलाना ही डरने वाला है, तब क्या गैर आलिम इमाम साहब को फजर की आदान पढ़ने के लिए जगाने वाला नहीं डरता? 6 टाइम की नमाज पढ़ने वाला क्या अल्लाह से नहीं डरता? मुसलमान क्या अल्लाह से नहीं डरता? तो मैं कहूँगा डरता है। मगर याद रखो, जो जितना जानता है उतना ही मानता है। बेशक आलिम ज्यादा जानता है, ज्यादा डरता है। आप कहेंगे एक बात बताओ, अल्लाह को सबसे ज्यादा जानने वाला कौन? वाह, कौन है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा जाने? तो मैं किसी के कान में नहीं मैदान में बोल रहा हूं। याद रखो, जैसा अल्लाह एक, वैसा ही अल्लाह को सबसे ज्यादा जानने वाला भी एक। बेशक बेशक। आओ उस एक की तलाश करते हैं। वो एक कौन है? खुदा की खुदाई में जमीन से भी ज्यादा, आसमान से भी ज्यादा, सारी दुनिया से ज्यादा, सबसे ज्यादा जानने वाला कौन? तो सुनो, हम बोलेंगे, आप सुभान अल्लाह बोलोगे। हर जुमले पे हाथ उठाओगे या नहीं? नहीं, अभी नहीं। जब जुमला मैं बोलूं मजा आ जाए तो हाथ उठ जाए और जुबान से सुभान अल्लाह निकल जाए। मसला ये अटका है कि अब मैं बोलते बोलते थकूंगा या आप हाथ उठाते उठाते थकोगे।
देखते हैं, आप खामोशी से सुनना बड़ी अच्छी बात है। एक है जो सबसे ज्यादा जानने वाला है अल्लाह को। अब उसे की तलाश में मैं निकला, सारी जमीन को देखा, आसमान को देखा, सूरज को देखा, चांद को देखा, नस्ल इंसानी को देखा, तो मुझे नजर आया सारे इंसानों में सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाला अगर कोई है तो वो मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर कोई माई का लाल है तो नीचे बैठा हुआ नारा भी लगाए। अगर कोई नारा लगाना जानता है तो सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाला मुसलमान, सुभान अल्लाह। मुसलमान से ज्यादा जानने वाला हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह। हाफिज से ज्यादा कारी, सुभान अल्लाह। मैं ही सुभान अल्लाह बोलूंगा, आपने तो कहा था हम हाथ उठाएंगे सुभान अल्लाह बोलेंगे। एक जुमले पे हाथ उठाइए। मुसलमान जानता है, सुभान अल्लाह। मुसलमान से ज्यादा हाफिज कुरान जानता है, हाफिज से ज्यादा कारी जानता है, कारी से ज्यादा मौलवी जानता है, मौलवी से ज्यादा आलिम जानता है, आलिम से ज्यादा फाजिल जानता है, फाजिल से ज्यादा मुफ्ती जानता है, मुफ्ती से ज्यादा मुहद्दिस जानता है, मुहद्दिस से ज्यादा मुजद्दिद जानता है, मुजद्दिद से ज्यादा मुज्तहिद जानता है, मुज्तहिद से ज्यादा ताबई जानता है, ताबई से ज्यादा तबे ताबई जानता है, तबे ताबई से ज्यादा सहाबी जानते हैं, सहाबियों में हजरत अली ज्यादा जानते हैं, हजरत अली से उस्मान ज्यादा जानते हैं, उस्मान से उमर ज्यादा जानते हैं, उमर से अबू बकर ज्यादा जानते हैं, अबू बकर से नबी ज्यादा जानते हैं, नबियों से रसूल ज्यादा जानते हैं, रसूलों में हजरत मूसा कलीमुल्लाह ज्यादा जानते हैं, मूसा कलीमुल्लाह से ज्यादा इब्राहिम खलीलुल्लाह ज्यादा जानते हैं, और इब्राहिम खलीलुल्लाह से ज्यादा, सारी खुदाई से ज्यादा अपने रब को तुम्हारा और मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे और आपके नबी अपने खुदा को सबसे ज्यादा जानते हैं, सुभान अल्लाह। मैंने सवाल किया, आका आप सबसे ज्यादा जानते हो? फरमाया बेशक। मैंने क्या मानते कितना हो? तो मस्जिद नबी में मेरा मुस्तफा बैठे हैं और फरमाते हैं लोगों सुनो सुनो, अपने रब को मैं ही सबसे ज्यादा जानता हूँ और मैं ही सबसे ज्यादा मानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके नबी की जात, सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहूंगा मेरा नबी जानने में भी लाजवाब है, नबी मानने में भी लाजवाब है, आपके नबी चलने में भी लाजवाब, सुभान अल्लाह। आपके नबी बोलने में भी लाजवाब, सुभान अल्लाह। आपके नबी खाने में भी लाजवाब, आपके नबी पीने में भी लाजवाब, आपके नबी सोने में भी लाजवाब, आपके नबी का मक्का लाजवाब, आपके नबी का मदीना लाजवाब, आपके नबी का चलना लाजवाब, आपके नबी का बोलना लाजवाब, आपके नबी की जात लाजवाब, आपके नबी की बोलचाल लाजवाब, आपके नबी का मौजज़ा लाजवाब, आपके नबी का कुरान लाजवाब, आपके नबी का इस्लाम लाजवाब, आपके नबी का कुरान लाजवाब, आपके नबी का दीन लाजवाब, आपके नबी का मदीना लाजवाब, आपके नबी का मक्का लाजवाब, आपके नबी की उम्मत लाजवाब, आपके नबी के हुसैन लाजवाब, आपके नबी के अली लाजवाब, आपके नबी के उस्मान लाजवाब, आपके नबी के उमर लाजवाब, आपके नबी के अबू बकर ज्यादा लाजवाब। मैं कहना चाहूंगा नबी लाजवाब है तो नबी ने अपने उम्मतियों को लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह, क्या बात। आप लोगों की समझ में मेरी बात आ रही है या नहीं? जी बहुत अच्छा, आई बहुत अच्छा, या नहीं आई? मैंने आपको अभी तक एक बात बताई है, बोला बहुत कुछ, लगभग मुझे बोलते हुए
25 मिनट हो गए। बात एक कि नबी की तरह कोई खुदा को जानने वाला नहीं। कुछ तो बोलो यार। सारे लोग बोलेंगे तो मजा आएगा। मैं भाई आपसे ये तो कहना रहा हूँ हजरत से मुसाफा करने आ जाओ, मैं तो खामोश सुना रहा हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ जब अपने नबी के इश्क में यहाँ बैठ कर के मैं मचलूंगा तो मेरे नबी मुझे मायूस नहीं करेंगे, बल्कि मेरी दुनिया भी कामयाब कर देंगे, आखिरत भी कामयाब कर देंगे। सुभान अल्लाह। और याद रखो, हम इस जगह बैठकर जब तक अपने नबी के इश्क में मचल न जाए, बदन में नबी का इश्क पैदा ना हो जाए, उस वक्त तक हम अपनी तकरीर को कामयाब नहीं समझते। अब आपको खुदा ने ये अथॉरिटी दी है कि आप नीचे बैठ करके नबी के इश्क में डूब करके तकरीर सुनोगे या यूं ही ऐसे ही कह कर करके सुन करके चले जाओगे। मजा तो जब ही है। एक आदमी मुझसे कहने लगा तुम्हारे नबी मिलाद में आते? मैंने कहा आते। बोले किस टाइम आते? कौन सा वक्त होता वो? पता है? मैंने बिल्कुल पता। किस घंटे में आते? मैंने मुझे पता है। किस मिनट में आते? मैंने कहा मुझे पता है। किस सेकंड में? मैंने कहा मालूम है। क्या वक्त है? कहने लगे तो टाइम बताओ। तो मुझे जोश आ रहा है, आप भी अगर जोश आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने उस बेईमान को जवाब दिया, सुन, मेरे नबी के आने का टाइम ये है कि जब मुकर्रिर नबी के इश्क में मचलने लगे और तकरीर सुनने वाला नबी के इश्क में झूमने लगे तो समझ ले नबी मदीने में है और उसके साथ साथ उस महफिल में भी है। इमाम हुसैन करबला में है और उसके साथ साथ मेरी महफिल में भी है। मखदूम में अशरफ की चोचा में है और उसके साथ साथ हमारे गांव में भी है। आला हजरत बरेली में है और इस वक्त हमारे साथ है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये है आपके नबी के आने का टाइम मेरे भाई। इस टाइम आपके नबी आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नबी की जात उनका बदन लाजवाब है या नहीं है? कुछ बोलना पड़ेगा भाई। मैं बिल्कुल राइट उसी तरह से बोलता चला जाऊंगा अगर आप बोलेंगे तो, और आप नहीं बोलेंगे तो मुझे आपको जगाना पड़ेगा और जगा करके फिर अपनी बात समझाना पड़ेगा और समझा करके फिर सुभान अल्लाह कहलवाना पड़ेगा। तो इन कामों को अपने आप करते रहोगे तो बोलता चला जाऊंगा डायरेक्ट। आपके नबी की जात भी लाजवाब है, सुभान अल्लाह। बात भी लाजवाब है, बोलना भी लाजवाब है, चलना भी लाजवाब है। मगर अब हाथ ना उठाना, मुझे जवाब दो, क्या आपके नबी का पैदा होना भी लाजवाब है? लाजवाब है या नहीं? सुभान अल्लाह। हजरत सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह। ये इमाम साहब किबला बैठे, ये चैनल चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी तशरीफ फरमाएं। यकीनन हमारी तकरीर की ये आहिस्ता वाली गुफ्तगू को काट करके अच्छी तकरीर लेकर के तेज वाली उसकी क्लिप बना करके फिर डालेंगे। हमें उम्मीद है हजरत, मैं कहना चाहूंगा, मैं किसी के कान में नहीं, सहारनपुर, देवबंद मैं तकरीरें करता हूं। मैंने वहां भी बोला कि मेरे नबी का पैदा होना लाजवाब। तो एक आदमी 80 शागिर्दों को लाया, बूढ़ा आदमी था, शेख साहब कह रहे थे। मैंने कहा कौन है? कहा बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं। वो ऊपर नहीं आए, स्टेज में नीचे बैठ गए, बड़ा जलसा था। मैंने जब कहा मेरे नबी की पैदाइश लाजवाब, तो कहने लगे, खड़े होके कहने लगे कैसे? कोई नबी आसमान पे पैदा हुए, अर्श में पैदा हुए, जन्नत में क्या नबी पैदा हुए हैं क्या? कहां पैदा हुए? अरे जब जैसे सब पैदा होते ऐसे नबी पैदा हुए। मां के पेट में 9 माह तक रहे, जमीन पर पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए, ऐसे ही तो पैदा हुए, लाजवाब कैसे? तो आपको भी गुस्सा आ गया होगा, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ गया।
मैंने उसे जोश में जवाब दिया, बेईमान चुप जा, इसलिए कि याद रख सारी दुनिया के पैदा होने वाले एक तरफ और मेरा नबी तने तन्हा एक तरफ। मेरे मुस्तफा की तरह कोई नहीं पैदा हुआ। खड़ा था, आगे बढ़ाया, स्टेज के करीब आया, कहने लगा कुरान से बताना पड़ेगा, हदीस से समझाना पड़ेगा। मैंने कहा राइट, हम कुरान से बताएंगे, हदीस से समझाएंगे। कहा बोलो। मैंने कहा सुन, जब मेरे नबी पैदा हुए तो हदीस पाक ने पैदाइश का जिक्र फरमाया है। मैंने कहा पहले सारी दुनिया के पैदा होने वाले को देखो, कोई भी बच्चा पैदा होगा तो या तो रोगा, नहीं रो सकता, बीमार है या मर गया तो खामोश पैदा होगा। 4 आदमी हंसते हुए पैदा हुए। पैदा होने के तरीके 3, नंबर 1 रोते हुए, नंबर 2 खामोश, नंबर 3 हंसते हुए। मैंने कहा यही कानून है हर बच्चे के पैदा होने का। मगर सुन, आमना का लाल, अब्दुल्ला का हिलाल, कायनात का मुस्तफा, नबी खुदा का महबूब, मेरा आका जब दुनिया में रहमत आलम की चादर फैलाने के लिए मक्के की धरती पर जलवा फरमा हुआ तो मेरे नबी की यह शान थी कि आपका नबी न रोते हुए पैदा हुआ, आपके नबी न हंसते हुए पैदा हुए, आपके नबी न खामोश पैदा हुए, बल्कि आपका नबी जब पैदा होते हैं तो अपने खुदा को सजदा करते हुए पैदा हुए। मुस्तफा खुदा को सजदा करते हुए पैदा हुए। लाओ दुनिया का इतिहास, लाओ कायनात की तारीख, लाओ वो आदमी जो अगर पैदा हुआ हो मेरे मुस्तफा के अलग और उसने सजदा किया हो, मेरे मुस्तफा से अलग कोई भी सजदा करते हुए नहीं पैदा हुआ। तभी तो मैं कहता हूँ नबी की जात लाजवाब है, नबी की पैदाइश भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। और सुनो, एक बात मैं आपको और बताऊं, आप खामोश हो जाते हो, ज्यादा गहराई से सोचने लगते हो। मैं पहचानता हूं आपकी नफ्स को, मैं फितरत जानता हूं महफिल की। एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दो, सारे लोग हाथ उठाएं। और याद रखो, ये मत समझना कि शाहिर साहब आए तो हाथ उठवा गए, ये मुफ्ती साहब मौलाना साहब आए तो हाथ उठवा रहे। ये क्या चक्कर है, हर आदमी हाथ उठवाता हुआ आता। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्लाहु अकबर। जज्बात में है लोग, जैसा कह रहे हैं ऐसे ही करते चले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, उठना कोई मत, थोड़ी देर बैठे रहो। याद रखो, अगर इस वक्त तुम चले गए, महफिल का लास्ट है, महफिल का दूल्हा हमारे सामने है। अगर इनके जलाल में, इनके हुस्न कमाल में, इनके जलसे में आप जाओगे तो ऐसा ना हो कभी नबी तुमसे नाराज हो जाए, ये पीरे तरीकत तुमसे नाराज हो जाए। आपको राजी रखना, कोई मत उठना, बैठे रहना। मैं कहता हूँ मौलाना आते हैं, बोलो सुभान अल्लाह, कोई हाथ उठवाता, कोई पांव उठवाता, कोई उंगली उठवाता, उठवा के चला जाता। उठाना क्या है, क्यों उठाया जाता है हाथ, किस लिए हाथ उठाए जाते हैं? तो सुनो, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो 90 नेकी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो 10 दर्जात बुलंद। आप अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपके नाम से एक जन्नत में महल। सुभान अल्लाह। अगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो जन्नत में एक दरख्त। और अगर सुभान अल्लाह बोल करके मचल के आपने हाथ भी उठा लिया तो याद रखो, अगर हाथ उठाओगे तो सुभान अल्लाह के साथ जब हाथ उठाओगे तो आपके बदन पे इस महफिल में बैठकर सुभान अल्लाह बोलोगे तो आपके बदन पे लकवा नहीं पड़ेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पे अटैक नहीं होगा। ये मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं।
इसलिए कि मैंने प्रैक्टिकल किया है। एक महफिल में मैं था, मस्जिद की जामा, सारे लोग बैठे थे, जाड़े का मौसम था। एक आदमी जब फजर असर की नमाज पढ़ के मेरे करीब आए तो मैंने देखा एक हाथ से मुसाफा कर रहे हैं। मैंने कहा दूसरा हाथ भी बढ़ाओ, तो उन्होंने हाथ हिलाया और बताया हजरत इस पर लकवा गिर गया है, क्या इलाज करूं? तो मैंने कहा क्या तुम जलसे में बैठकर हाथ नहीं उठाते थे? कहा उठाता था, मगर ऐसे ही उठाता था। मैंने कहा ये आपने गलती की, अगर आप हाथ उठाते तो आपके बदन पर लकवा नहीं पड़ता। तो कहने लगे हजरत मुझे और भी उलमा किराम ने बताया है, दिल से दुआ करके नबी के इश्क में सुभान अल्लाह कहकर हाथ उठा लिए जाए तो लगवा नहीं पड़ेगा, मगर अब तो मैं बराबर कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा करते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ एक न एक दिन कबूल फरमा लेगा। असर के वक्त का वाकया था। ईशा के बाद जब लास्ट में मैं तकरीर करने बैठा, जैसे आपके सामने बैठा हो, जब तकरीर करने बैठा तो सुभान अल्लाह लोग आपकी तरह हाथ उठा रहे थे। वो भी अपने हाथ को उठाते, एक हाथ को उठा लेते और जो बेकार था उसे यूं चला करके रह जाते। मैं देख रहा था, हाँ इनका एक हाथ नहीं उठ रहा है, मगर जब 1.5 घंटा तकरीर को हो गया, लोगों पे पसीना आ गया, इश्क में मचलने लगे, ना मालूम क्या हुआ, अल्लाह का करम हुआ, नबी की रहमत मचल उठी। उस बुजुर्गवार ने जब हाथ उठाया और इसकी कोशिश की तो इत्तेफाक देखो, नबी का करम देखो, ये हाथ तो उठा हुआ था, ये वाला भी उठ गया। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार क़यामत, सरकार क़यामत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जब दोनों हाथ उठ गए, जब दोनों हाथ उठ गए तो मैंने देखा बुजुर्ग ने जो ठीक था वो नीचे कर लिया, बेकार खड़ा रखा। बहुत देर हो गई, लोगों ने कई बार हाथ उठा लिए, मगर ये हाथ तो गिराते नहीं थे। बिलाखिर मुझे बोलना पड़ा, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम समझ गए नबी ने आपका हाथ ठीक कर दिया, अल्लाह ने आपका हाथ ठीक कर दिया है, अब तो नीचे कर लो। तो कहने लगे नहीं हजरत, पहली बात तो यह है कई साल में उठा है, दूसरी बात यह है कि हाथ उठा करके आज मैं इन सबको गवाह बनाना चाहता हूँ। ऐ लोगों याद रखो, नबी के नाम पर उठने वाले हाथ पर लगवा नहीं पड़ेगा, और अगर लगवा पड़ जाए और उठाए तो अल्लाह ताला लगवे को भी ठीक फरमा माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई। तो इसलिए मेरे भाइयों हाथ उठवाए जाते हैं, आप भी हाथ उठाते रहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, नबी की मिलाद लाजवाब, सुभान अल्लाह, इसलिए कि उनकी तरह कोई दुनिया में पैदा, कुछ बोलो ना बोलो, पैदा नहीं हुआ। नहीं। मैं कहना चाहूंगा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के जद्दे अमजद सैयदना सरकार हुसैन पाक इमाम आली मकाम, अंबिया के बाद सारे उम्मतियों में सबसे बड़ी शहादत इमाम हुसैन की है, इमाम हुसैन की है। मगर मुझे बताओ हुसैन की शहादत लाजवाब क्यों है? किस वजह से लाजवाब है? रंज की वजह से, गम की वजह से, परेशानियों से, उल्फतों से, हाँ इन सारी बातों से भी है, मगर सबसे बड़ी बात यह है इमाम हुसैन की शहादत में कि उनकी शहादत ऐसी थी, उनका खून बहना ऐसा था, उनका करबला के मैदान पे जमीन पे आना ऐसा था। उन्होंने दुनिया को यह सबक दिया था, ऐ लोगों कि ये तुम्हारा नया अंदाज है, तुमने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। 3 बातें मैंने आपको सुनाई, हुसैन का सजदा लाजवाब, नबी की पैदाइश लाजवाब, नबी का जानना लाजवाब। 4थी बात सुनोगे या खत्म करें? अभी तकरीर और भी करनी है हजरत, खत्म कर दे।
चौथी बात बता दो। चौथी बात तो बांध दो हजरत, अगर सुबह तक भी न बैठाओगे नहीं तो कोई नहीं जाएगा। हाँ, अगर कोई जाएगा तो वो हाथ उठा के बताओ, नहीं तो नहीं जाएगा। है कोई ऐसा? पीछे वाले जो बैठे भैया तुम बेचारे गर्दन हिला रहे, मना कर रहे हैं। भाई क्या करें, तकरीर करते करते लोग कहते हैं यार हमारे कपड़े भी खराब हो गए, बूंद टपक गई। मगर तकरीर ऐसी थी कि सुनने को चाह रहा था, दिल जाने को तबीयत ही न चाहती थी। इसलिए कि अगर चौथी पांचवी बात बता रहे तो अगर वो निकल गई तो फिर कैसे याद आएगी। 3 बातें तो इन्होंने पौन घंटे में बताई है, चौथी बात में फिर 15 मिनट लगेंगे। जल्दी बता। मेरे भाइयों सुनो, मेरे और आपके नबी पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, तो क्या आपके नबी बेख्तियार पैदा हुए? माज़अल्लाह, बेकार पैदा हुए? कोई इख्तियार नहीं था उन्हें? अस्तगफिरुल्लाह। बात कुरान से या हदीस से, इसके बाहर अगर बोलेंगे तो हम नहीं मानेंगे। नबी क्या बन के पैदा हुए? आपने तो जलसे सुने होंगे, तकरीरें सुनी होंगी, आपको पता नहीं है नबी क्या बन के पैदा हुए? पैगंबर बन के पैदा हुए। और भी तो पैगंबर आए, नबी पैदा हुए और भी नबी आए, रसूल पैदा हुए और भी रसूल पैदा हुए। हमारे नबी क्या बन करके आए? तो मैं बताता हूं, ठेकेदारी मेरी है यार, आप क्यों बोल रहे हैं? लो मैं बताता हूं, मेरे और आपके नबी सारी खुदाई के मालिको मुख्तार बन के पैदा आए। बेशक बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी मुझसे कहने लगा कहां लिखा है, मुझे बताओ। तो मैं एकदम बरेली गया, क्योंकि इल्म तो बरेली से मिलेगा ना, वाह, मसलक तो बरेली से मिलता है। इल्म का फुवारा उम्मते नबी को मिला है तो बरेली से मिला है, याद रखना। जिस वक्त आला हजरत थे, अगर किसी ने इन मुसलमानों को बचाया है तो वो सिर्फ बरेली की जात आला हजरत की शख्सियत है। बेशक। और इस बात को मैं नहीं कहता, बल्कि उस वक्त के सारे उलमा और खानकाहों ने तस्लीम किया था, माना था कि अगर बचाने का हक है तो वो अहमद रजा आला हजरत का हक है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं था। मेरे भाइयों सुनो, मेरे और आपके नबी मालिक मुख्तार बनकर आए, कहने लगे लिखा कहाँ है? तो मैं बरेली पहुंचा, अर्ज करने लगा सरकार आप बताएं। तो मेरे और आपके आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, ये कहीं और नहीं लिखा हुआ है, बल्कि अल्लाह की किताब कुरान अजीम में लिखा हुआ है। बेशक बेशक। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है सरकार, ये तो बताओ कौन सा पारा है, कौन सी सूरत है, कौन सी आयत है? तो फरमाया पारा नंबर 30, सूरह कौसर, आयत नंबर 1, रुकू नंबर 1। आपने फरमाया पढ़, इन्ना आक़ैना कल कौसर। आला हजरत फरमाते तर्जमा करो। मैंने कहा तर्जमा कीजिए सरकार, जो आप कहेंगे वही हमारे लिए हक है। फरमाया सुन, अल्लाह फरमाता है, ए मुस्तफा हमने आपको कौसर अता फरमाया। वाह वाह वाह। इन्ना आक़ैना कल कौसर, हमने आपको कौसर दिया। आप कहेंगे मौलाना ये उलमा तो समझ गए, हम तो नहीं समझे। लफ्ज़ कौसर से क्या मतलब है? ये तो हमारे बच्चों के नाम होते, बेटी का नाम बेटे का नाम रखते, तर्जमा का पता नहीं। तो मैंने कहा आला हजरत सरकार आप ही फरमाइए इस कौसर का क्या माना है? तो आप फरमाते हैं अगर लफ्ज़ कौसर का ट्रांसलेशन सुनना चाहता है तो मेरे नबी की हदीस से सुन। मैंने के सरकार बताइए, तो फरमाया सुन, आन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल कौसरो खैरुल कसीरुल लफ़ी आता अल्लाहु या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक खुद फरमाते हैं, ऐ
ऐ लोगों, लफ्ज़ कौसर का तर्जमा सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरे खुदा ने मुझे सारा जहान अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए उलमाए अहले हक का इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, लफ्ज़ कौसर से नबी को कुरान दे दिया, ये भी माना है। लफ्ज़ कौसर से नबी को हौज़े कौसर दे दिया, ये भी माना है। लफ्ज़ कौसर से नबी को बहुत बड़ी औलाद दे दी, ये भी माना है। लफ्ज़ कौसर से नबी को सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन बना दिया, ये भी माना है। मगर याद रखो, सिर्फ कौसर ना समझना, सिर्फ कुरान ना समझना, सिर्फ उम्मत ना समझना, सिर्फ औलाद ना समझना, सिर्फ जमीन ना समझना, सिर्फ सैयद ना समझना, फिर अर्श दे दिया ये ना समझना, सिर्फ जन्नत दे दी ये समझना, बल्कि लफ्ज़ कौसर से अगर समझना है तो ये समझना कि खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हाय हाय हाय, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अब कहां पहुंच गए भैया तुम लोग? अब कैसे वो जोश नहीं आया? अच्छा, हमने इल्मी गुफ्तगू की इसलिए आप थोड़ा या समझ गए? अच्छा, कौन कौन नहीं समझा जरा हाथ उठाओ। जी समझ रहे हैं। समझ गए ना? अरे समझे या नहीं समझे भाई? समझ गए। तकरीर खत्म कर दें या छुपा लें? जब तक आप कहोगे उस वक्त तक बोलेंगे। लो, इसका माहसल खुलासा बयान कर दो। तकरीर बड़ी थोड़ी रह गई यार, अभी तो अभी टाइम कहाँ हुआ? हो गया 1 घंटा, हो गया। हजरत फरमा रहे तुमने 4 बातों में 1 घंटा ले लिया, अगर तुम 12 बताने लगे तो ना मालूम कहाँ पहुँचा दोगे। हजरत लड़ाई होती है। लोग कहते हैं कि तकरीर इन्होंने 1 घंटा की है और टाइम और घड़ी कहती है कि इन्होंने तकरीर 2 घंटे कर दी। कई जगह पर हजरत के मुरीद हैं, एक जगह वहाँ कोटा के पास में, वहाँ मैंने तकरीर की तो 2.5 घंटे तकरीर की और वो इनके मुरीद आकर लड़ने लगे। हजरत कहने लगे इतनी जल्दी से जलसा खत्म कर दिया। कहा घड़ी तो देखो। कहा क्या मतलब? बोले देखो जल्दी हुआ है, जल्दी खत्म हुआ या देर से? कहा देखा जो, तो बोले अरे 2:30 बज रहे हैं, घड़ी खराब हो गई। तो कहा खराब नहीं है, हमारी भी देखो, 2.5 घंटे तकरीर हुई है, तुम कह रहे 1 घंटा हुई है। तो ऐसी पोजीशन इश्क में हो जाती है भाई। इश्क में जब नबी के इश्क में मचलते तब होती है। सुभान अल्लाह। अब नबी को खुदा ने सब कुछ दे दिया तो किससे लोगे? नबी से या अल्लाह से? किससे मांगोगे? नबी से या अल्लाह से? 5वीं बात सुन लो। ये 5वीं बात अपनी तरफ से बता रहा हूं इसलिए कि पंजतने पाक की मुझे बड़ी मोहब्बत है। उनकी औलाद का जिक्र भी होना चाहिए, उनके असहाब का जिक्र भी होना चाहिए। सरकार हुजूर सैयद हाशमी मियां फरमाते हैं कि हजरत नबी पाक, फातिमा ज़हरा, अली पाक, इमाम हसन, इमाम हुसैन, पंजतन और हाशमी मियां ने फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, नबी पाक, पंजतन। फरमाते मगर खुशी इस बात की है कि जब फातिमा का पंजतन जिक्र किया जाता है तो अली उसमें भी है, और जब अबू बकर का पंजतन बयान किया जाता है तो अली उसमें भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली दोनों तरफ है। सुभान अल्लाह। अब खुदा से लोगे या नबी से? बोलो, खुदा से लोगे या नबी से? जनाब अली, मैंने एक जगह ये तकरीर की, खुदा से लोगे या नबी से? तो एक मेरे चाहने वाले थे, वो खड़े हो गए, कहने लगे हजरत परसों जलसा हुआ है, वो कह रहे थे कि हम जो चाहिए नबी से, अल्लाह से लेंगे, किसी और से नहीं मांगेंगे, किसी और से नहीं मांगना चाहिए। तो मैंने कहा तो कहने लगे मुझे गुस्सा आ गया, अगर सब कुछ अल्लाह से लेगा, सब कुछ डायरेक्ट अल्लाह से लेगा तो फिर बीबी से रोटी क्यों पकवाता है? सुभान अल्लाह। दर्जी से कपड़े क्यों सिलवाता है? मैमार से अपने दीवार क्यों चिनवाता है? बट्टे से ईंटें क्यों लाता? बैठ जा और कह अल्लाह तुझसे लूंगा, तुझसे लूंगा।
ये क्या करता है? और उसने कहा हजरत कुरान और हदीस से बताओ। तो सुनो, सब कुछ देने वाला अल्लाह, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, सब कुछ देने वाला अल्लाह, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, नबी, रसूल, हमारे मुस्तफा को रहमते आलम बनाने वाला अल्लाह, अल्लाह बेशक। नबी के दिल में हमारी मोहब्बत डालने वाला अल्लाह, नबी को सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन की चादर बनाकर भेजने वाला अल्लाह, सब कुछ देने वाला। तवज्जो चाहूंगा, बस चंद जुमले। सब कुछ देने वाला अल्लाह, अल्लाह। मगर एक बात बता, सब कुछ देता अल्लाह है, तो अल्लाह के देने का तरीका क्या है? वाह, नहीं आई समझ में? अल्लाह देता कैसे? छप्पर फाड़ के देता है क्या? अपने दस्ते कुदरत से देता है क्या? देने का तरीका हम किसी के बाप से मालूम नहीं करेंगे, बल्कि मदीने वाले आका से मालूम करेंगे। ऐ मुस्तफा, सुभान अल्लाह, ऐ आका, आप बताइए खुदा के देने का तरीका क्या है? तो मुस्तफा ने फरमाया, मेरे खुदा के देने के तरीके को मालूम करता है तो सुन, अल्लाह यूती वाना कासिम। अल्लाह के देने का तरीका ये है कि जब अल्लाह किसी को देता है तो पहले मुझे देता है, फिर मैं उसे दिया करता हूं। रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका खिलाते ये है, कसरे तना तक किसकी रसाई आते ये है, जाते ये है। फैज़ जलील खलील से पूछो, आग में बाग लगाते ये है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अगर कोई गलती हुई है तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व